हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आज हम ये देखेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो वी हैव दिस ओवरऑल मैसेज, द स्टार। सबसे पहला मैसेज मुझे ये रिसीव हो रहा है कि ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते। जब वो आपको देखते हैं, मतलब आपकी प्रेजेंस ऐसी है, आप ऐसे इंसान हैं कि वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपको रेजिस्ट भी नहीं कर सकते, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। आप इररेजिस्टिबल हैं। मतलब आपको देखकर उनका दिल करता है कि वो अपने गार्ड्स डाउन कर दें, बिल्कुल सरेंडर कर दें, घुटने टेक दें आपके आगे, इज़ व्हाट आई एम हेयरिंग। कि आप कुछ ऐसे इंसान हैं, आप शाइन करते हैं। You are beautiful, you are amazing, you are magical, you are mysterious. There is a lot to you जो वो नहीं जानते हैं, और जब वो आपको देखते हैं वो आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। Whatever the situation is उनकी ज़िंदगी में, वो आपको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। Wow. So let's see what more. Okay, we have 3 of swords and you know कि I was hearing कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मे बी इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जब वो आपको देखते हैं वो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। इवन दो इट्स फॉरबिडन फॉर सम ऑफ यू, इवन दो ये होना नहीं चाहिए, बट वो कुछ कर नहीं सकते अपने दिल का, एंड दे फील हर्ट। ओ माई गॉड, ओ माई कंफर्मेशन। अगर तो आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, ये इंसान आपको ही बोलना चाहते हैं कि वो फ्यूचर को लेकर होपफुल हैं। दे रियली विश फॉर यू, स्टिल दे आर विशिंग अपॉन अ स्टार कि आप उन्हें मिल जाएं। बहुत हर्ट हो रहे हैं आपके बिना। वी हैव जजमेंट, रियलाइजेशन, मेजर रियलाइजेशन, 7 ऑफ कप्स। सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, दे नो दिस। वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ यू। और देखिए कि आई थिंक इसके हाथ में एप्पल है या पोमेग्रेनेट है, आई डोंट नो। सो अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री। आप मिस्टीरियस हैं उनके लिए, मिस्टिकल भी हैं, मैजिकल भी हैं। ये आपकी एनर्जी है और ये उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये एनर्जी खींचती है। ये हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ओ गॉड, 5 ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेकर, वट एवर द सिचुएशन इज। एंड देन वी हैव द एम्परर, यस, एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन। ओके, सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है स्टार साइन, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहते हैं। किसी कीमत पर वो ये नहीं चाहते हैं कि वो इस पोजीशन में हों कि वो आपको खोएं। दे वॉन्ट यू विद ऑल देयर हार्ट एंड सोल, इन्वेस्टेड हैं इस कनेक्शन में। वो आपको वो कभी नहीं खो सकते हैं। देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी मैजिकल अबाउट यू। आई एम कॉन्स्टेंटली हेयरिंग द वर्ड मैजिकल। अगर तो इस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप है, ये इंसान बिल्कुल इस तरह हैं, दे आर फीलिंग योर लॉस, और ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है उन्हें, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन्हें।
आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनके पास्ट एक्शंस के लिए। आपने जो कुछ भी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक महसूस किया है, दे आर सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। वो आपसे कह रहे हैं कि काश ऐसा होता कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत पहले आए होते और आपको इस सारी पेन से ना गुजरना पड़ता। बट ऑब्वियसली आप उनसे ये भी कहते होंगे कि इस पेन ने आपको ये हाई प्रीस्टेस बनाया है, ये स्टार बनाया है। जैसे एक हीरा होता है ना, हीरे को बहुत ज़्यादा तराशा जाता है, बहुत कुछ होता है, राइट, उसके बाद जाके वो हीरा बनता है। यही आप उनको कहते होंगे कि मतलब मेरी इन सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे ये इंसान बनाया है जो मैं आज हूँ। बट ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि काश आप मुझे पहले मिले होते, काश तुम मेरी ज़िंदगी में पहले होती या होते और मैं तुम्हें इस तकलीफ़ से कभी ना गुजरने देता, कभी ना गुजरने देती। और उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है सोच के जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं होंगे। वो सोचना भी नहीं चाहते इस बारे में। वो आपको खो नहीं सकते एट एनी कॉस्ट, दे डोंट वांट टू लूज़ यू। और लेवल अप होना चाहते हैं विद द एम्पर एनर्जी। दे आर प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव। उनको रियलाइजेशन हो गई है, उन्हें समझ में आ गया है कि दिस इज़, ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उनको ये रिसेंटली उनकी अवेकनिंग हुई है इस कनेक्शन के बारे में विद जजमेंट। इसको आप अपिफनी बोल सकते हैं, एक मोमेंट, राइट, जिसमें उनको रियलाइजेशन हो गई कि ओके आई वॉन्ट दिस पर्सन। पहले उनको बेचैनी हो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था जो भी वो फील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं उनको समझ में आ गया है वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। उनको समझ में आ गया है कि वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, इवन लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ, इवन मैरिज, कमिटमेंट विद द 4 ऑफ वांड्स, पीस, सेलिब्रेशन, फाउंडेशन। 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 5 ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं अपना नेक्स्ट मूव। वो वाइजली चलना चाहते हैं, वो लेवल अप होना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपके साथ चलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्रूव दिस टू यू। दे डोंट केयर अबाउट एनी वन एल्स। वो आपको ये कहना चाहते हैं मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। आई वॉन्ट डू, आई विल डू एनीथिंग व्हाट इट टेक्स। दिस इज़ अमेजिंग। सो लेट्स सी, चैनल्ड मैसेजेस के ऊपर आएंगे। ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से? व्हाट डू दे वांट टू से? व्हाट डू दे वांट टू से? चैनल्ड मैसेजेस, ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं हमारे पास। सो बॉटम पर वी हैव दिस इज़ ट्रू लव। सो दिस इज़ ट्रू लव। काफ़ी सारे आ गए हैं हमारे पास मैसेजेस। बहुत सारे मैसेजेस तो वही आ गए जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी। लेट मी कैरी योर बर्डन। सो ये वही बात है कि वो ये सोचते हैं कि काश वो आपकी सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले सकते, काश वो आपको इन तकलीफ़ों से गुजरने ही ना देते, काश वो पहले होते, काश उनके पास इतनी पावर होती कि वो हर खुशी, कहते हैं ना, आपके कदमों में ला के रख देते और आप कभी भी तकलीफ़ में ना जाते, आपकी आंखों में कभी आंसू ना आता। आई एम ऑल्सो हेयरिंग फॉर सम ऑफ़ यू कि आप पता नहीं रोते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोएं, बट आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज दो। आई कॉन्ट एक्सप्लेन हाउ आई फील। येस, तो दिस इज़ समन जिनको बड़ा मुश्किल लगता है अपनी फीलिंग्स बताना, बयान करना। आई एम वर्किंग ऑन माई इशूज़। जो भी उनके इशूज़ हैं उनके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। आप स्पेशल हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिस भी लेवल पर ये कनेक्शन है वो आपको ये बताना चाहते हैं एट द वेरी लीस्ट कि आप स्पेशल हैं। ये मत सोचें कि आप स्पेशल नहीं हैं। ओ गॉड, आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल। confirmation, double confirmation, dreaming about you all the time. So yeah, they do dream about you a lot, but उस dream के साथ साथ कुछ practical plan भी है जो ये इंसान बना रहे हैं। You see, I can't share you, I can't replace you with anything or anyone. वो आपको replace नहीं कर सकते हैं। They are possessive, steal you from the world,
आई एम सॉरी आई लाइड टू यू। सो रिसेंटली हो सकता है उन्होंने आपसे झूठ बोला है अपनी फीलिंग्स के बारे में। मे बी उन्होंने बोला आई डोंट बिलीव इन लव, या आई डोंट लव यू, या आई एम इन लव विद समवन एल्स। उन्होंने झूठ बोला है आपसे, और झूठ शायद इसलिए बोला कि आपको हर्ट ना कर दें आगे चलकर, पता नहीं क्या हो। जब तक वो श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक वो आपको नहीं बताएंगे अपनी फीलिंग्स। बट कोई प्लान है उनके जहन में, अभी प्लानिंग वो डेफिनेटली कर रहे हैं कोई, क्योंकि उनको रियलाइजेशन तो हो गई है विद द जजमेंट कि दे वांट यू, और अब वो कोई और प्लानिंग करेंगे आपकी तरफ आने की। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, येस डेफिनेटली इन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे झूठ बोला है, कुछ झूठ बोला है उन्होंने, और अब वो बताना चाहते हैं। अब उनको बेचैनी हो गई है अपने इस झूठ की वजह से, एंड नाउ दे वांट टू टेल यू द ट्रूथ। आई मिस योर स्माइल। मे बी अब आपने स्माइल करना छोड़ दिया है और अब वो कह रहे हैं कि वो आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो देखते रहते हैं एक दूसरे को, मतलब सम हाउ कनेक्टेड हैं आप, डेली बेसिस पर देखते हैं एक दूसरे को। बट फॉर अदर्स दे जस्ट मिस योर फेस, योर स्माइल। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। दिस लव इज़ इंटेंस, ये कनेक्शन इंटेंस है। दिस लव इज़ प्योर, वाओ दिस इज़ इंटेंस, प्योर एंड ट्रू लव। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस वट आई ट्रूली फील। वाओ, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई कॉन्ट एक्सप्लेन हाउ आई फील, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये एक कन्फ्यूजन चल रही है उनके अंदर। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंज। आई ऑल्सो फील विद दिस कार्ड कि अभी जो झूठ बोले मैंने बोल दिया है, अभी जो मैंने कह दिया, अब मैं इसको कैसे चेंज करूँ, अब मैं पॉजिटिव चेंज कैसे लेकर आऊँ इस सिचुएशन में। माई बिलव्ड, योर स्माइल मेक्स मी मेल्ट। मैं आपको ये बात पहले बोल रही थी कि वो आपसे ये कहते हैं कि कहना चाहते हैं कि जब आप उनके सामने वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, वो मेल्ट हो जाते हैं आपको देखकर। स्पेशली आपकी स्माइल, इट ड्राइव्स देम क्रेजी आई फील। तो मे बी इंसान आपसे आई कांटेक्ट करने से घबराते हैं, या समटाइम्स बहुत देर तक आई कांटेक्ट होल्ड करते हैं आपके साथ, समथिंग लाइक दैट। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू। उनको अच्छा नहीं लगता अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कहे, और इसका ये मतलब भी है कि अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कहेगा तो उनको कभी अच्छा नहीं लगेगा। वो नहीं चाहते कि आपके साथ कोई गलत बात कोई करे। आई एम सो इन लव विद यू, सो दे लव यू। आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, वो ये जानना चाहते हैं। सो मे बी आपसे उन्होंने झूठ बोला था कोई अपनी फीलिंग्स के बारे में, सिर्फ ये जानने के लिए कि आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हैं, क्योंकि वो आपके दिल की बात उगलवाना चाहते थे फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए तो आई थिंक कि ये स्टार्ट है किसी कनेक्शन का, बट या उन लोगों के लिए ये मैसेज है जिनका स्टार्ट है कनेक्शन का, तो वो जानना चाह रहे थे और उन्होंने झूठ बोला अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे कि मेरा तो किसी और से है, आई लव समवन एल्स, जानने के लिए कि आप क्या रिएक्शन देंगे। आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन, और ये मैसेज उनके लिए है जिनकी सेपरेशन हुई हुई है। और देखिए रिग्रेट का वर्ड हमारे पास 5 ऑफ कप्स भी आया था, तो रिग्रेट है उनके दिल में। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, ओके मे बी आपने कुछ कहा जिसको लेकर ये ओवरवेल्म हो गए एकदम, और उन्होंने कोई गलत रिएक्शन दे दिया आपको। डू यू फील द सेम एज आई डू। दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि आप भी सेम फील करते हैं या नहीं उनके लिए। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट, वाई इज़ दिस सो हार्ड। सो मे बी व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ द हार्ट, मैटर्स ऑफ द हार्ट, ये इंसान दे फाइंड इट सो हार्ड, उनके लिए प्रोसेस करना मुश्किल होता है। आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू, ओ आई विल कॉल यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बींग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल। सो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ब्रेकअप में हैं। इवन अगर आपका ब्रेकअप नहीं भी हुआ है, जब आपसे दूर होते हैं उनको तकलीफ़ होती है। यूनियन विल कम 11-11, और देखिए हमारे पास 11-11 कार्ड भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो यूनियन होगा आप लोगों का। कैन यू फील मी विद यू, येस योर फीलिंग्स आर करेक्ट। सो हो सकता है आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि उन्होंने झूठ बोला अपनी फीलिंग्स को लेकर, और वो कह रहे हैं कि येस यू आर राइट, यू नो मी, यू नो कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, आई एम अट्रैक्टेड टू यू। सो या अट्रैक्टेड भी हैं, और दे हैव लव फॉर यू। सो लेट्स सी मोर। इसको हम हाफ कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। चैनल्ड मैसेजेस,
channeled messages. Okay. We are too different. So आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा different हैं. I am sorry. So they are sorry. जिस तरह से भी उन्होंने आपको ट्रीट किया, झूठ बोला, जो भी कहा, उन्हें दुख है कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था आपसे. सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और उन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है. चीज़ें स्मूथ चल रही थी, आई एम ऑल्सो हेयरिंग, और उन्होंने कुछ ऐसा किया कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई. झूठ बोला, कुछ किया, कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, और अब सिचुएशन में फंस चुके हैं बुरी तरह से. सो आई एम सॉरी कह रहे हैं आपसे. एंड वी हैव यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. यू आर स्पेशल, यू आर इम्पॉर्टेंट. तो आपको लगता होगा कि उसको तो परवाह ही कोई नहीं है, ऐसे ही बस, बट यू आर इम्पॉर्टेंट. आई रिमेंबर एवरी मोमेंट वी स्पेंड टुगेदर. सब कुछ याद है उन्हें. आर यू स्टिल एंग्री? सो मे बी उन्होंने आपका कोई एक्सप्रेशंस नोट किए हैं, कुछ कहकर कोई रिएक्शन आपका देख लिया जो वो देखना चाहते थे. दे फील आप गुस्से में हैं. आर यू स्टिल एंग्री? वो जानना चाहते हैं. और अगर तो आपकी फ़ाइट हुई, ब्रेकअप हुआ, वो जानना चाहते हैं आप अभी भी एंग्री हैं या नहीं. आई फील सो एम्प्टी विदाउट यू. आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू. हमारे पास क्लैरिटी आ गई है. आई कांट फेस यू राइट नाउ. क्योंकि वो झूठ बोल चुके थे आपसे, अभी कैसे फेस करेंगे आपको. माई वर्ल्ड इज़ एम्प्टी. आई कैन नेवर चेंज. इसमें ये मैसेज भी है कि आपके लिए फीलिंग्स उनकी चेंज नहीं होंगी. आई एम क्रेजी अबाउट यू. आई सॉ यू ऑनलाइन. सोशल मीडिया आपका देखते हैं. आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल डे. आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट, विच मीन्स दे थिंक अबाउट यू ऑल डे एवरी डे. सो ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचते हैं. आई नो आई हैव हर्ट यू. उन्हें पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है, झूठ बोला है, जो भी कहा है. आई विश आई कुड हैव यू. दे रियली विश. आई एम होल्डिंग ऑन टू यू. आई एम कमिटेड टू यू. दिस इज सो नाइस. You were wrong, so there is something. I am struggling with money. Sorry I pulled away. So they are sorry. बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ आपसे झूठी कहानी बोली है, कुछ झूठ बोला है उन्होंने आपसे, और वो अब ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं कि मैं इस कहानी को कैसे चेंज करूं. Sorry I pulled away. I'm sorry. I'm going crazy. So I am crazy for you उन्होंने कहा है. और इस पर I am going crazy. I am crazy about you. डबल कंफर्मेशन आ रही है. You are the only one for me. So they see you as the only one. Nobody compares. I wish I could turn back the time and said different things. आई रियली फील कि उनको अपने अल्फाज के बारे में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ओह गॉड, मैंने ये क्या बोल दिया उसको. मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था. मुझे कोई दूसरी बात बोल देनी चाहिए थी. कुछ और कह देना चाहिए था. मे बी वो अपने झूठ को लेकर बहुत आगे तक निकल गए. आई डोंट नो ये मैसेजेस किसके लिए हैं, बट किसी के लिए तो हैं. दे वेंट टू फार. आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर. जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ जाते हैं इंसान को, एक झूठ को कवर करने के लिए. तो मे बी आपके पर्सन ने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की आपके सामने एंड दे वेंट टू फार, मूविंग ऑन फ्रॉम माई एक्स. ये पास्ट एनर्जी भी हो सकती है. देखिए उन्हें कोई परवाह नहीं अपने पास्ट की. बर्निंग विद पैशन. आई कांट सी यू विद समवन एल्स. ये भी क्लैरिटी आ गई. Don't worry about me, I'm okay. You make me a better person. I know I've ignored you. I'm so heartbroken. Yes, they are. हमारे पास 3 of Swords आया था. Are you all right? क्या आप ठीक हैं? I want you. So they do want you. Would you give me another chance? So this is the thing. Planning तो वो कर रहे हैं अब. आई एम मैनिफेस्टिंग यू. सो जो कुछ भी उन्होंने किया उसको कवर अप करने के लिए कुछ तो वो करेंगे अब.
कुछ तो वो प्लान कर रहे हैं. आई नीड यू, दे वॉन्ट यू, दे आर क्रेजी. यू ब्रॉट मी टू लाइट. विल यू रिप्लाई इफ आई टेक्स्ट यू? दे आर नॉट श्योर. डू यू हेट मी? जो भी मैंने झूठ बोला. आर यू स्टिल एंग्री? वो सब जानना चाहते हैं आप ठीक हैं, आप नफरत तो नहीं कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप. विल यू रिजेक्ट मी? विल यू गिव मी अनदर चांस? देखिए, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आई एम ऑब्सेस्ड. बस इसी का आना बाकी रह गया था, बाकी सब कुछ हमारे पास आ चुका है. आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, आई एम गोइंग क्रेजी एंड दे आर ऑब्सेस्ड. दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड. आई होप यू विल फॉरगेट अबाउट मी. सो मे बी ये उन्होंने आपसे बोला था, आई होप तुम मुझे भूल जाओ. आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ. आई वोंट लेट यू गो, बट नो मैटर वट, आपको जाने नहीं देंगे वो. आई हैव नथिंग टू से, बट राइट नाउ अभी कुछ नहीं है उनके पास कहने के लिए. बट देखिए, माई लाइफ इज़ सो एम्प्टी, ये मैसेज पहले भी आया है. आई विल ऑलवेज लव यू, माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट. ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा. और प्लानिंग कर रहे हैं कि अब किस तरह उन्होंने आपकी ज़िंदगी में वापस आना है. और बहुत सारी कन्फर्मेशंस हमें यहाँ पर मिली हैं. अब कुछ हम रैंडम मैसेजेस लेंगे. लेट्स सी इसमें क्या आता है. बिल्कुल रैंडम मैसेजेस. ओके, सो वी हैव 333666. पेनफुल एंडिंग. हो सकता है बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आप लोगों के दरमियान. बोर्डम. आपके पर्सन ये बोर्डम फील कर रहे हैं. दे रियली फील कि उनकी ज़िंदगी से कलर्स चले गए हैं. EJV देख लीजिए, नेम इनिशियल्स हो सकते हैं. मटीरियलिज्म, कार्मिक. कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन था इस सिचुएशन में आपके लिए. गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे. यस, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ. फॉरगेट द पास्ट. यस, दे आर. You are worthy of love. Yes. I am upset. ये इंसान upset हैं. I have children. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है. Childhood trauma भी हो सकता है. Move on. So ये बात उन्होंने शायद आपसे बोली थी. But moving on from their ex. My heart is at peace now. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. Bleeding in love. I need to look after my family. So उनकी family भी एक factor हो सकती है. Give and take, equal balance of give and take. आप चाहते हैं. Hurting inside. ये इंसान hurt हो रहे हैं. I will wait for you. Relief. Romance. You are my one and only love. You are the one for me का कार्ड भी आया था हमारे पास. I will call you. ये भी आया था हमारे पास. This is amazing. Double confirmation. I am not interested. I really feel कि उन्होंने ये आपसे बोला था और इसीलिए अब वो हर्ट हो रहे हैं कि ये बात तो सच थी ही नहीं. Because they are in love, crazy. Do you miss me? They wanna know. आप उनको मिस करते हैं या नहीं. सो ये आप लोगों के चैनल मैसेजेस थे फ्रेंड्स. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, रीडिंग आपको पसंद आई, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.